नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फ्रेंड्स संविधान से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है या फिर कैसे होता था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन बी, माफ़ कीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
V.N. राव को संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव यानी कि V.N. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी वर्ष 1950 में, ऑप्शन डी वर्ष 1951 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। प्रश्न की व्याख्या करेंगे। जन गण मन की रचना यानी कि राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में की थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स ये कुछ मुख्य प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।